हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो कोट सेट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और पहने हुए बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। तो इस कोट सेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रियोन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले कोट सेट में मैं टॉप की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है जो रियोन का है। यहाँ पे लाइनिंग का मैंने फैब्रिक लिया है, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं। तो जब भी आप कोट सेट बनाएं तो फैब्रिक आप रियोन का ही लें। रियोन का फैब्रिक पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो सबसे पहले हमें टॉप की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने कपड़े को विड्थ से 2 फोल्ड कर रखा है। इसमें जो प्रिंट दिया गया है वो लाइनिंग का दिया गया है, तो इसमें प्रिंट का भी डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रिंट का डायरेक्शन दिया गया है वो लेंथ के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसको मैंने विड्थ से 2 फोल्ड कर रखा है, ये आप देख ही सकते हैं। विड्थ से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर रखा है। अभी विड्थ से कपड़े को 2 फोल्ड करने के बाद एक कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से और दोनों कॉर्नरों को इस तरह मिला देंगे और लेंथ से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो पहले विड्थ से 2 फोल्ड करी, फिर कॉर्नर से पकड़ते हुए लेंथ से इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। मेरी वाली साइड बंद है और जो ऊपर वाली साइड वो भी बंद है इसकी, तो बंद को आप एक बार बंद ही रहने दें। इसमें बाजू की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे जो टॉप बन के रेडी होगा वो 30 इंच पे रेडी होगा। 2 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। जितने भी इंच का आप टॉप बनाए उसमें आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो 30 का ही रेडी होगा, उसमें 2 इंच ज़्यादा लिया है। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच, उसमें आपको आधा इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि ये हम कॉलर नेक बना रहे हैं, तो कॉलर में आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। तो 7.5 मैंने शोल्डर लिया है। जितना शोल्डर ले उतना आर्मोल लेना है 7.5। लाइन ड्रॉ कर दें। अभी फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 8 में हमें यहाँ पे 3.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अभी इंच टेप को शोल्डर की तरफ रखें और कमर का मार्क लगाएं 14 इंच पे। कमर है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 3.5 इंच ही ऐड करना है क्योंकि यह जो टॉप बन के रेडी होगा वो आप कोट सेट तो लूज ही होता है, कोट सेट कभी फिटिंग में नहीं होता। फिटिंग में दिया हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें हम लूजिंग ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। जितने इंच का भी आपका चेस्ट का एरिया हो उसमें आपको 3.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। फिटिंग का शेप देना है। उसके बाद बॉटम का घेर आप जितना भी रखें यहाँ पे रख सकते हैं। मैं बॉटम का घेर यहाँ पे 16 इंच का रख रही हूँ। जैसे एक पार्ट में डबल होगा इसका 32 इंच। टेप को इस तरह तिरछा रख दें और जहाँ पे हमने मार्क लगाया है वहाँ तक मिला दें। अभी 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाएं और यहाँ पर गुलाई दे दें। आर्मोल में हमें 1 इंच की गहराई देनी है। उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखूँगी मैं 3 इंच। नेक को विड्थ में रखा है 3 इंच। फ्रंट नेक डीप रहेगा 3.5 इंच एंड बैक नेक डीप रहेगा 1 इंच क्योंकि यह कॉलर नेक बनेगा, तो इसके लिए हमें बैक नेक को 1 इंच ही डीप में रखना है, कुछ इस तरह से। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक को ही कट करना है, फिर फिटिंग और आर्मोल को कट कर लेना है। अभी फिटिंग और आर्मोल को हम कट कर लेंगे नीचे तक। कटिंग करने के बाद जो ऊपर वाली साइड बंद है वहाँ से शोल्डर हमारे बंद रह गए, तो उनको हमें खोल लेना है। उसके बाद शोल्डर की तरफ हम आधा इंच कंधे को डाउन करेंगे इस तरह। उसके बाद हमें बैक को एक बार हटा देना है, नीचे की तरफ कर देना है और जो हमने फ्रंट पार्ट में नेक का मार्क लगाया था उसको हमें कट कर लेना है, गुलाई में कट करना है। और आर्मोल में भी आपको आधे इंच पे गहराई देनी है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गहराई दी थी नीचे की तरफ, गुलाई में जो शेप दिया था उसको कट करना है। अभी हम बैक को हटा देंगे और फ्रंट को सेंटर से कट करते हुए इसके 2 पार्ट अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट में हमारा प्लैकेट आएगा, तो फ्रंट के हमें दोनों पार्ट अलग अलग कर लेने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके दोनों पार्ट अलग अलग हो चुके हैं और ये फ्रंट पार्ट हो गया एंड ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी हमारे पास जो फैब्रिक बचा था टॉप को कटिंग करने के बाद, इस फैब्रिक में मैं बाजू को निकालूंगी। अगर आप ये एक हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। बाजू की जो मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है वो 13 इंच रखी है, जो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। बाजू जो बन के रेडी होगी वो 12 इंच पे रेडी होगी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप एक हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा यहाँ पे टॉप के लिए। नीचे से बॉटम की जो लेंथ है बाजू में वो 7 इंच पे रखी है। आर्मोल की लेंथ मैंने 9 इंच पे रखी है। जैसे फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए इस मार्क को मिला दें। अभी इस मार्क को हमें नीचे बॉटम तक मिला देना है। इंची टेप को तिरछा रख दें और लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे तिरछी। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी। बाजू जो बनेगी वो हाफ बनेगी। यहाँ पे पर आर्मोल में आधे इंच पे गहराई दे देंगे और मार्क लगा देंगे। तो कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लैकेट बनाएंगे। प्लैकेट के लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ ली है। जो बॉर्डर निकला था उसी में से मैंने एक पट्टी ली है। एक पट्टी आपको बड़ी एक छोटी लेनी है। छोटी पट्टी की जो विड्थ रखी है मैंने वो 1.5 इंच की रखी है। बड़ी पट्टी की जो विड्थ रहेगी वो 3 इंच की रहेगी। एंड जो छोटी पट्टी है उसको मैंने बॉर्डर से निकाला है क्योंकि ये वैसे भी फ्रंट पार्ट में फ्रंट साइड की तरफ दिखेगी नहीं, ये रॉन्ग साइड की तरफ चली जाएगी। पट्टियों को हमें कुर्ती के राइट साइड के ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। जो छोटी वाली पट्टी थी उसको मैंने पूरा ही रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड कर दिया एंड सिलाई लगा दी। जो बड़ी वाली पट्टी है वो हमारी 1 इंच बाहर की तरफ आएगी। तो बड़ी वाली पट्टी को आपको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे 1/2 इंच की दूरी पे ऐसे फोल्ड करना है और जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर आपको पट्टी को फोल्ड करते हुए रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। पट्टी को आपको 1 इंच बाहर की तरफ रखना है क्योंकि यह पट्टी हमारी दूसरी पट्टी के ऊपर ओवरलैप होगी, तो इसको आपको बाहर की तरफ रखना है। पट्टी को स्टिच करने के बाद हम कंधे को भी जॉइंट कर लेंगे। तो राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ रहनी चाहिए, फ्रंट और बैक की, और कंधे पे सिलाई लगा देंगे आधे इंच की। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो बड़ी वाली पट्टी थी उसको मैंने 1 इंच बाहर की तरफ रखा है एंड सिलाई लगा, और यहाँ पर कंधे को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आपको नेक का मेजरमेंट लेना है। तो इंची टेप को बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है। ना आपको कपड़े को टाइट करना है और ना ही इंची टेप को टाइट करना है। कपड़े को और इंची टेप को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पकड़ना है और पूरे को मेजर कर लेना है। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक मेजर करने के बाद टोटल जो कॉलर की लेंथ आई है वो 20 इंच पे आई है। ये आप देख ही सकते हैं। पूरे को मेजर करने के बाद जो कॉलर की लेंथ आई है वो यहाँ पे 20 इंच की आई है। तो यहाँ पर हम 20 इंच की कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें शर्ट कॉलर बनानी है। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग लिया है। पेस्टिंग की जो लेंथ है वो 22 इंच पे है। 1-1 इंच का बहुत ज़्यादा रखना है। एंड इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच के आसपास है। तो आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं विड्थ, या फिर ज़्यादा रखेंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। सबसे पहले हमें नेक का मार्क लगाना है। तो नेक विड्थ हमने 3 इंच की ली थी, तो 3 इंच पे आपको मार्क लगाना है। एंड यहाँ पर जो कॉलर की जो लेंथ आई थी हमारे वो 10 इंच की आई थी, तो 10 इंच पे आपको मार्क लगा देना है। जो हमने 10 इंच का मार्क लगाया था यहाँ से हमें नीचे की तरफ मार्क लगाना है 1.5 इंच का। 1.5 इंच पे हम कॉलर को डाउन करेंगे और इस तरह से लेते हुए आपको कॉलर को डाउन करना है 1.5 इंच पर, और कॉर्नर से हमें थोड़ा तिरछा मार्क लगा देना है। अभी इसकी कटिंग कर देनी है। तो शर्ट कॉलर की कटिंग करनी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ इसको हमें चिपका देना है। तो आयरन की हेल्प से मैंने इसको चिपका दिया है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया। अभी हमें यहाँ पर एक फैब्रिक और लेना है, इस फैब्रिक के ऊपर रखना है और दोनों फैब्रिक की जो राइट साइड होनी चाहिए वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, और उसी फैब्रिक का हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है। तो अभी इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। तो जहाँ से इसकी सीधी साइड है कॉलर की, उस फैब्रिक को हमें कॉलर के ऊपर फोल्ड करना है। एक फैब्रिक को हमें कॉलर के ऊपर फोल्ड करना है। उस फैब्रिक को फोल्ड करना है जिस फैब्रिक में हमारा पेस्टिंग चिपका हुआ है, उस फैब्रिक को हमें कॉलर के ऊपर इस तरह फोल्ड करना है और सिंपली यहाँ पर पेस्टिंग के पास में सिलाई लगा देनी है। इसी अकॉर्डिंग हम दूसरे कॉर्नर को रेडी कर लेंगे। जिस कपड़े के ऊपर पेस्टिंग चिपका हुआ है उस कपड़े को हमें कॉलर के ऊपर
इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद इसको हम राइट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छे से इसको सेट करते हुए कैंची की हेल्प से इसका कॉर्नर निकाल देंगे हम। उसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो इस तरह हमें कॉलर को बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद हम टॉप के अंदर कॉलर को स्टिच करेंगे। टॉप के रॉन्ग साइड की तरफ हमारी कॉलर स्टिच होगी और जिस कपड़े के अंदर पेस्टिंग नहीं लगा हुआ है वो कपड़ा हमारा टॉप के अंदर स्टिच होगा। जिस कपड़े के अंदर पेस्टिंग नहीं लगा हुआ है वो कपड़ा हमारा कॉलर के अंदर सबसे पहले स्टिच होगा। तो जितना फैब्रिक हमने छोड़ा है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सिंपली कॉलर को स्टिच करना बहुत ही आसान है। जब आप कॉलर को रेडी कर लेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये स्टिच होगी। तो बस आपको ऐसे सिंपली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद राइट साइड के ऊपर इसको पलटना है और फोल्डिंग करते हुए कपड़े को इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये कुछ इस तरह से कपड़े को कॉलर को राइट साइड की तरफ करना है और कपड़े को फोल्डिंग करते हुए राइट साइड के ऊपर सिलाई लगा देनी है। और आप इसकी राइट और रॉन्ग साइड दोनों देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुई है। प्लैकेट को लॉक करेंगे तो कॉलर से नीचे की तरफ हमें मार्क लगाना है ओपनिंग का। तो यहाँ पे 3.5 इंच की दूरी पे प्लैकेट हमारा ओपन रहेगा। बाकी इसको लॉक करेंगे हम 3.5 इंच की दूरी पे ये ओपन रहेगा और नीचे की तरफ 5 इंच की दूरी पे ये ओपन रहेगा। आप चाहें तो इसको पूरा भी लॉक कर सकते हैं। नीचे से आपको अगर ओपन रखना पसंद नहीं है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं नीचे से भी, बट मैंने इसको नीचे से 5 इंच की दूरी पे ओपन रखा है और ऊपर से 3.5 इंच की दूरी पे ये ओपन रहेगा। और बस आपको ओवरलैप करना है पट्टी के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जहाँ तक आपको ये लॉक चाहिए उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे कॉलर और प्लैकेट बन के रेडी हो चुके हैं और फिनिशिंग इसकी बहुत ही प्यारी आई है। उसके बाद हम बाजू को स्टिच करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली बाजू को स्टिच करते हैं वैसे ही करना है। कुर्ती के राइट साइड के ऊपर बाजू को हम रख देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बाजू को रखेंगे हम और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो आप देख ही सकते हैं मैं आपको बाजू को स्टिच करना बता रही हूँ मशीन पे भी। तो ऐसे आपको सिलाई लगा देनी है सिंपली। एंड बाजू के बॉटम को 1/2 इंच की दूरी पे तो आप देख सकते हैं बाजू हमारी स्टिच हो चुकी है। अभी बाजू के बॉटम को 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो बाजू को फिटिंग में लगाने के बाद भी स्टिच कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा देंगे। तो बाजू का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसी के हिसाब से आप फिटिंग में सिलाई ले लें। एंड हमारा जो ये टॉप है ये हमारा लूज़ रहेगा। कोट सेट आप देख ही सकते हैं लूज़ रहते हैं, फिटिंग में नहीं आते हैं। अगर आप कोट सेट फिटिंग में रखते हैं तो इनका लुक अच्छा नहीं आता है। तो कोट सेट आप लूज में ही रखें। तो बस आपको कमर तक थोड़ी लूजिंग लेनी है। आगे जो कमर का पार्ट हट जाता है वहाँ तक आपको सिंपल सीधी सिलाई लगा देनी है नीचे बॉटम तक। तो इस तरह से नीचे बॉटम तक मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद बॉटम को 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर देंगे एंड पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दिया एंड सिलाई लगा दी। तो ये हमारा कोट सेट बन के रेडी हो चुका है। एंड प्लैकेट के ऊपर मैंने फैब्रिक बटन लगाए हैं। आप चाहें तो इनको काज बटन के साथ भी लगा सकते हैं, बट मैंने इनको डायरेक्ट ही लगाया है, काज बटन नहीं किया है। लॉक करते हुए ऊपर मैंने सुई की हेल्प से ये फैब्रिक बटन लगा दिए हैं। तो आप लुक इसका देख ही सकते हैं कितना प्यारा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है। इसके नीचे हमारा लूज ट्राउज़र आएगा। तो उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं मैं लिंक आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।